हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। हमें यहाँ पर जो है कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हमने इनके रेशियो जो है कंपेयर करने हैं, जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2। उसके बाद बताना है जो लाइंस की रिप्रेजेंटेशन जो होगी ग्राफ पर वो क्या इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो ये चीज समझने के लिए हमें इंट्रोडक्शन पर फिर से चलना पड़ेगा। अगर हमारी जो जो हमें जो है लीनियर इक्वेशंस दी हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर वहां पर रेशो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आता है, तब जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर बनाई थी या समझी थी, जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल समझी थी। अगर हमारा रेशो जो है लीनियर इक्वेशन का a1/a2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया, तब लाइन जो होगी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है। थर्ड केस क्या था? थर्ड केस जो है हमारा, अब अगर हमारा ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है दी है, उनका रेशो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तब जो लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस होंगी जो ऐसे होती हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पर हमें इक्वेशन जो यहाँ पर दी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम रेशो को कंपेयर करेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ऐसे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे a1/a2। a1 जो है यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिर्फ x का कोएफिशिएंट क्या है 5, x का कोएफिशिएंट a1 है। यहाँ पर a2 x का कोएफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर 5/7 आ जाएगा, तो हमने लिखा 5/7। अब यहाँ पर सेकंड देखते हैं b1/b2। अब b1/b2 वो क्या होगा, b1/b2 y का कोएफिशिएंट होता है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -4 है, तो हम लिखेंगे -4। इंट्रोडक्शन में पूरा मैंने समझाया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो आप जो है इजीली क्वेश्चन कर लोगे। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6 है। अब यहाँ पर अगर देखोगे 5/7 -4/6 ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तब क्या बोला था मैंने, क्या होगा, तो ये जो लाइंस होंगी ना, तो ये कौन सी लाइंस होंगी, अब पहले हम लिख लेते हैं इसको। देयरफॉर a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है यहाँ पर। तो कौन सी कंडीशन आ गई, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो हम इसको लिखेंगे, सो द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। द लाइंस आर इंटरसेक्ट जो है एट अ पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड यहाँ पर देखते हैं। सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो है पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन जो है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड। अब हम रेशो जो है फिर से कंपेयर करते हैं। तो a1/a2, a1 क्या है हमारा 9 और a2 क्या है 18, 9/18। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं आगे, 9 1 जार 9 होता है, 9 2 जार 18, तो ये जो आ गया ये आया 1/2। अब हम देखते हैं a1/a2 हो गया। अब हम b1/b2 देखते हैं। b1/b2 3/6, b1 क्या है 3 है और b2 क्या है 6। इसको भी अगर हम रिड्यूस करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये भी हमारा जो आएगा 1/2 ही आएगा। अब थर्ड बचा है c1/c2 12/24। अब थर्ड जो है c1/c2 है, ये क्या है, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24 है। इसको भी हम रिड्यूस करेंगे, 12 1 जार 12,
12 2 24, तो ये भी जो आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे देयरफॉर तीनों रेशोज जो हैं बराबर आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो ये भी हम समझ लेते हैं, जब हमारे तीनों रेशोज बराबर आ जाते हैं तो तब लाइन क्या होती है, लाइन्स हमारी क्या होती हैं, तब कोइंसिडेंट लाइन्स होती है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आती है। तो हम लिखेंगे इसको द लाइन्स, देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर दी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। रेशो हम कंपेयर करते हैं A1/A2। A1/A2 क्या है, 6 और 2, तो हम लिख लेते हैं 6/2। तो हम रिड्यूस करके देखते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो यहाँ जो बच रहा है ये 3/1 आ गया। यहाँ जो आ गया 3/1 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं B1/B2, B1/B2 जो है हमारा -3। यहाँ y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, -1 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, यहाँ तो काट करो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर भी जो बचेगा 3/1 ही बचेगा। अब थर्ड जो है लास्ट C1/C2। अब यहाँ पर अगर C1/C2 को हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। C1 क्या है, 10/9, तो ये 10/9 जो है ये 10/9 ही आएगा, क्योंकि ये किसी नंबर से रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अगर देखोगे देयरफॉर A1/A2 बराबर है B1/B2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। उस कंडीशन में क्या हमने पढ़ा था, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइन होंगी, द टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये इसको हम लिखेंगे, इसको क्या हम लिखेंगे, द टू लाइंस आर पैरेलल। ये जो दो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, ये पैरेलल लाइंस होगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो है कुछ पेयर्स दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, हमने इनका रेशो जो है मतलब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 चेक करना है। उसके बाद बताना है ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, अगर हमारा जो रेशो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो उस केस में भी हमारा जो होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। एक तो आपको समझ आ गई, अगर हमारा रेशो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तब भी हमारा जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंट आता है। उसके बाद सेकंड अगर देखोगे, यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जब हमारी को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आती है, उस केस में भी हमारा जो पेयर होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब बचा एक केस जो होता है A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ग्राफ पर पैरेलल लाइंस आती हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने बनाई थी, पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन होता है, तो तब जाकर जो है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो इतना याद रखना, जब भी हमारा ये केस बनेगा पैरेलल लाइंस का, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, सिर्फ तब हमारा जो होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी इन दो केसेस में जो होगा कंसिस्टेंट होगा। तो बस इसी बेस पर हमें ये क्वेश्चन करना है, हमने रेशो कंपेयर करना है
तो हमें पता चल जाएगा उसी से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर पहला जो पार्ट हमें दिया है, यहाँ पर जो है पेयर में इक्वेशन से 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 5 = के उस साइड था, पिछले क्वेश्चनों में ये = के इस साइड है, आप यहाँ ला सकते हो। अब 5 जो है यहाँ पर ये 5 जो है यहाँ पर पॉजिटिव में, अगर इस साइड आएगा -5 बन जाएगा। मतलब आप यहाँ ऐसे ही करो, इसको यहाँ इस साइड लाओ, दोनों केसेस में आपका आंसर एक ही आएगा। अब देखो कैसे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं जो इक्वेशन हमें दी हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखते हैं 3x + 2y = 5। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो है 2x - 3y = 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर रेशो कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम a1/a2 देखते हैं। a1 क्या है, यहाँ पर 3 है, a2 जो है नीचे वाला ये क्या है, 2 है। मतलब ये x के कोफिशिएंट होते हैं, ये क्या होते हैं, x के a1/a2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये रिड्यूस नहीं होगा तो इतना ही रहेगा ये। तो अब हम सेकंड रेशियो देखते हैं जो है b1/b2। सेकंड जो है b1/b2। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, ये +2 है। नीचे अगर देखोगे ये जो है -3 है, मतलब b2 जो है, b1 आ गया 2, b2 आ गया -3। अब यहाँ पर आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो थर्ड रेशियो जो होता है, थर्ड जो होता है वो c1/c2 होता है, वो देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a1/a2 जो है 3/2, b1/b2 2/-3, ये यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में कौन सी लाइंस होंगी? इस केस में जो है एक बार दिखाता हूं, जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बनेगा। तो यही हमने लिखना है यहाँ पर। तो द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग यहाँ पर जो दो लाइंस आएंगी इक्वेशन की वो इंटरसेक्टिंग आएंगी। देयरफॉर इक्वेशंस आर consistent। तो इक्वेशन क्या आएंगी? consistent। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये मैंने ऐसे पूरा कंप्लीट लिखा है। इस केस में जो होती है दो लाइन जो होती हैं ग्राफ पर जो आती हैं वो कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अब हम यहाँ पर जो है सेकंड देखते हैं। सेकंड यहाँ पर जो है इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम 2x - 3y = 8 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो है 4x - 6y = 9, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब हम रेशियो कंपेयर करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले a1/a2, a1 क्या है यहाँ पर 2 है, x का कोफिशिएंट। a2 क्या है यहाँ पर नीचे से देखो 4 है। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये जो आएगा कितना बचा? ये 1/2 आगे आ जाएगा। अब हम सेकंड रेशियो देखते हैं जो है b1/b2। अब हम b1/b2 चेक करते हैं। b1 क्या है -3, माइनस के साथ लिखा जाएगा -3, और b2 यहाँ पर क्या है y का कोफिशिएंट -6, माइनस के साथ हम लिखेंगे। आगे सॉल्व होगा ये। यहाँ पर अगर देखोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 1 0 होता है 3, 3 2 0 होता है 6। तो यहाँ पर भी जो हमारा b1/b2 आया वो कितना आया? 1/2 ही आया। यही a1/a2 भी 1/2 ही आया था। अब हमें थर्ड भी कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो सेम आए। अब हम थर्ड भी देखेंगे रेशियो क्या है, वो है c1/c2। अब यहाँ पर चलते हैं। c1 क्या है 8, कांस्टेंट पार्ट जो होता है 8, और c2 क्या है 9। 8/9 जो है ये रिड्यूस नहीं होगा, ये इतना ही आएगा। मतलब हमारा जो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर यहाँ पर जो बना a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये भी मैं समझा लेता हूँ। यहाँ पर हमने ये देखा था
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, नो सोल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तब बनता है। इस केस में क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे द टू लाइंस आर पैरेलल, पूरा हम लिखते हैं डिटेल में, द टू लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इंट्रोडक्शन आप सही से देख लेना, आपको पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी इसी से। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हम देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड जो है वो क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम रेशो को, अब जो रेशोज हैं उनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले A1/A2, A1/A2 क्या है, A1 क्या है, x का ऑप्शन 3/2 आएगा, तो लिखा हमने 3/2। A2 क्या है, नीचे देखो 9, तो डिवाइड में होता है 9, तो 9 के नीचे हमने जो है 1 लिख लिया। किया क्या हमने, A1 जो है हमारा वो क्या है यहाँ पर, A1 3/2, तो लिखा हमने 3/2। उसके बाद डिवाइड का साइन दे दिया हमने। A2 कितना है, 9, तो 9 के नीचे हमने 1 जो है यहाँ पर जो है लिख लिया, जिससे फ्रैक्शन बन गई। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, ये जो 3/2 है, ये 3/2 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और ये जो 9/1 है, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई साइन बन जाएगा और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, 1 चढ़ेगा ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, 9/1 है तो ये डिवाइड में है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ये 1 जो है ऊपर जाएगा, 9 जो है नीचे आएगा, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का साइन जो है आ जाएगा। अब हम इसको जो है देखते हैं, रिड्यूस होता है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर जो बचा, यहाँ पर 1 बचा और 3 2 जार 6, तो ये जो रेशो आया 1/6 आया। अब हम सेकंड देखते हैं, B1/B2। अब यहाँ पर B1/B2 हम देखते हैं। B1 यहाँ पर क्या है, 5/3, लिखते हैं हम 5/3। B2 क्या है यहाँ पर, -10, तो डिवाइड में -10 लिख लिया, इसके नीचे भी हमने 1 डाल दिया। देखो 5/3 बिल्कुल ऐसे ही रखना है, तो रखा हमने 5/3 ऐसे ही, और ये जो है उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 1 ऊपर जाएगा और ये जो -10 है ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 5 1 जार 5 होता है, 5 2 जार 10, 1 लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा कितना, 1 1 जार कितना होता है, 1 ही होता है। 3 2 जार कितना होता है, 6, मगर -6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऐसे रहा है, तो -6 आ जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6 आ गया। अब यहाँ पर 1/6 जो है 1/-6 के बराबर नहीं है, तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उस केस में क्या होगा, लाइन जो है इंटरसेक्टिंग आएंगी, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर मैं कंसिस्टेंट लिखता हूँ, तो आप लिख सकते हो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये भी करना है। अब सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, पहली 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड जो है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 है, -22 आ गया। अब हम रेशो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले A1/A2, A1 क्या है यहाँ पर 5, A2 क्या है -10, तो ये रिड्यूस कर लेते हैं, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अब यहाँ पर जो आएगा 1/-7 रहेगा, -2 आ गया। अब हम सेकंड रेशो देखते हैं, B1/B2। अब हम लिखते हैं B1/B2। B1 क्या है यहाँ पर, y का कोएफिशिएंट, तो -3, तो लिख लिया हमने यहाँ पर -3। B2 क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम अगर इसको रिड्यूस करेंगे, ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 होता है, तो ये जो आएगा हमारा, ये कितना आएगा, -1 बाई, यहाँ पर क्या बचा 2,
अब यहाँ पर ये मत बोलना ये -1 है, ये -2 नीचे है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। -2 के साथ हो, 1 के साथ हो, ये जो है बराबर है, मतलब 1/-2 या -1/2 ये एक ही चीज़ है। अब हम थर्ड चेक करते हैं, C1/C2। अब C1/C2, C1 क्या है 11, C2 क्या है -22। तो यहाँ पर भी आपको समझ आ गई होगी, 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22। तो यहाँ पर भी जो रेशो आया 1/-2 ही आ गया। तो ये तीनों रेशो जो है बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर होते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, जब तीनों बराबर होते हैं तब लाइन जो होती है, ग्राफ पर जो लाइंस आती है कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है। उस केस में भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है। यहाँ पर जो होंगी हम लिखेंगे, यहाँ पर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, सो जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1/-2 है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर 1/-2 है, तो ये कैसे बराबर आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं हम, सिंपल जो है इसको एक ही जैसा बना लेते हैं। इसको हम लिखते हैं 1/2। यहाँ पर क्या लिखा हमने, अब इसको सीधे लिख दिया -1/2, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी इसी हिसाब से लिख लेते हैं हम -1/2। अब ये बराबर हो गया, -1/2, -1/2, -1/2, तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर हो गया है। अब अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ते हो, आपका आंसर तभी सही होगा, माइनस ऊपर हो नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है, इक्वेशंस जो है यहाँ पर पेयर में हम लिख लेते हैं 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया हमने। सेकंड जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, रेशो जो है वो कंपेयर करेंगे। सबसे पहले A1/A2 हम देखते हैं। A1 क्या है 4/3, A1 जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है 4/3, और A2 क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 2, और 2 के नीचे हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर जो आएगा 4/3 जो है बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगकर ये 1/2 जो है बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे 2 1 ज़र 2 होता है, 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पर अगर देखोगे क्या वैल्यू आती है, 2 1 ज़र 2 और 3 1 ज़र 3, 2/3 यहाँ पर आ जाता है। इस चीज़ की समझ आपको अगर ऐसे नहीं आती है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये सबसे पहले A1 हमारा क्या था यहाँ पर 4/3, उसके बाद ये A1 है हमारा, यहाँ पर अलग से मैं समझाता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है A1 डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा लो। A2 क्या था 2 था, तो A2 मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 के नीचे 1 यहाँ पर लिख लिया, ये क्या आ गया A2 आ गया। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर A1 जो है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट 4/3, तो लिखा 4/3। नीचे जो साइन होता है डिवाइड का, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो हमने अब A2 लिखना है, तो A2 यहाँ पर क्या है 2, तो हमने डिवाइड 2 लिखा, 2 के नीचे 1 डाल दिया। अब डिवाइड के आगे ये फ्रैक्शन है, डिवाइड के आगे जब भी कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हमें लेना होता है, ये 6th क्लास में आपने सीखा होगा। 4/3 इसका डिवाइड का क्या बनेगा मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाता है, ये बनेगा 1/2। अब यहाँ पर देखो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 ज़र कितना हुआ 2, और नीचे से 3 1 ज़र 3, 2/3 ऐसे भी आया, 2/3 ऐसे भी आया। ऐसे अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, एक्चुअल में ये ऐसे होता है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये कैसे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा आ गया। अब लिखते हैं B1/B2। B1 यहाँ पर क्या है 2 है, y का कोएफिशिएंट 2, और B2 क्या है 3 है 3। यहाँ पर भी 2/3 आ गया, यहाँ पर भी 2/3 आ गया, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं C1/C2। तो यहाँ पर C1/C2 जो होगा, C1 क्या है 8, 8/12, C2 जो है वो क्या है 12 है। अब हम देखते हैं किस टेबल में जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर देखोगे 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, तो मतलब ये जो आ गया ये भी कितना आ गया 2/3 आ गया।
तो यहाँ पर अगर देखोगे 2/3 2/3 2/3, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखते हैं हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रेशियो जब ये आते हैं तब क्या कौन सी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर लिखेंगे द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इतना ही लिखा हमने कंसिस्टेंट, तो आप इतना भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जाकर हमने जो क्लास 10th का पूरा सिलेबस इस पर कंप्लीट करना है। और ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये जो है न्यू सिलेबस है, पुराना सिलेबस ये नहीं है।